नहीं हुआ, थैंक गॉड। बिग बॉस नाना जी बन जाते हैं तो मनारा और विकी की दोस्ती होने लगी, तो मुझे ये लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं इस चीज को मुझे चिढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ टीज कर रही है। उन्होंने उस टाइम थोड़ा बायस जो कि अपने बेटे के लिए वो प्यार की वजह से ना कुछ चीजें निकल गई उनके मुंह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है वो शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके साथ आप सभी का है पवित्र रिश्ता। हमारे साथ भी बहुत पुराना रिश्ता है और शायद यही वजह है कि अब वो रिश्तों वाली लड़की के नाम से जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ। चलिए, इतना सब हो चुका जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, उस जोन से बाहर आ गई? बिग बॉस आई थिंक आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आई नहीं हूँ पूरी तरीके से, बट आ जाऊंगी। क्या मतलब, क्यों इतना समय क्यों लग रहा है? यार 3 महीना रहकर आई हूँ उस घर में, आपको क्या लगता है आसान है? इट्स नॉट दैट इजी टू बी देयर और सर्वाइव करना। उतनी सारे झगड़े, लड़ाइयाँ, लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप उनको बुरा भला बोल रहे हो, तो आई थिंक सब कॉम्बिनेशन मिला के थोड़ा टाइम लगेगा। बट यस, 1 महीना तो होने दीजिए, फिर मैं शायद आ जाऊंगी। आने के बाद चेक हुआ सीसीटीवी? नहीं, ये मुझे सब पूछते हैं एक्चुअली कि सीसीटीवी चेक किया क्या। मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट यार, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं ना, ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है। चलिए, बहुत समय हो गया है, अब आपने बकायदा सारी क्लिप्स देखी, आई मीन पूरा बिग बॉस देखा होगा। हाँ जी। क्या फीलिंग होती है मन में? मुझे ऐसा लगता है मैंने बिग बॉस नहीं देखा है और ना मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी तो कुछ बुरे मोमेंट्स भी। आई थिंक अच्छे जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्टोरीज में आ जाते हैं, वो इंस्टाग्राम पे दिख जाते हैं। लेकिन जितने लड़ाई झगड़े हैं, जितना वहां पर चीजें हुई है, मुझे ऐसा लगता है जो हो गया वो हो गया, वहां छोड़कर आ गए, तो वो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। बट इतनी बातें हुई हैं, कुछ तो देखा होगा आपने जो आपको अंदर से देखना था, ये बाहर आकर के देखना था, अंदर क्या हुआ मुझे था? बस एक ही चीज देखनी थी, मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरे लिए मैंने वो देख लिया, मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में आप जब रहते हो और इतना कुछ आपके साथ हो रहा होता है, तो आप इतनी कुछ चीजें ऑटोमेटिक सीख जाते हो ना अपनी लाइफ में, कि मुझे उसको बाहर आके देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। मैं वो एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आई हूँ और बहुत सारी गलतियां भी हुई है और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई है, जो शायद मैंने सीखी और जो शायद मैंने सिखाई है। तो वो सब चीजें मिलाकर इस चीज को मैं एक एक्सपीरियंस की तरह लूंगी और आगे पूरा बढ़ने की कोशिश करूंगी। जब मैं बिग बॉस देख रहा था, मैं अंकिता को वही देख रहा था जैसा मैं जब से नहीं जानता। एग्जैक्टली मैं वही जानता था। किसी के साथ लड़ाई हो, कुछ भी हो, बट अगर जरूरत पड़ती अंकिता सबसे पहले वहां खड़ी होती थी। आज भी वैसी ही अंकिता है। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे बॉम्बे बदल नहीं पाया। मैं जैसे इंदौर से निकली थी और जैसा मैंने अपने बारे में सोचा था कि मैं ऐसी ही रहूंगी। आप कभी कुछ सोचते नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप होते हो ना, हमेशा एक चीज दिख कर आती है। तो अच्छा है अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं रही हूंगी लोगों के लिए, तो मैं जेन्युइनली वहां सबके लिए जहाँ साथ झगड़ा होता था बट जरूरत पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता है वो घर आपको इतना अकेला कर देता है। और जब आप इतने अकेले होते हो ना, मैं अपने पार्टनर के साथ गई थी, मुझे पता था रात को कितना भी झगड़ा होगा, मैं रात को विकी के साथ हक करके सो सकती हूँ। लेकिन उस घर में ऐसे बहुत लोग थे जो सच में अकेले थे, और जब वो रोते थे मुझे लगता था कि नहीं यार, आई थिंक इसको बस एक हक की जरूरत है। तो वो झप्पी जो होती है ना उस घर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगा कि अगर ये रो रहा है या ये रो रही है, तो आई शुड बी देयर एंड आई शुड जस्ट गिव दैट हग। और फिर विदाउट एनी इंटेंशन आप किसी चीज को, किसी इंसान को वो देते हो ना, तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग निकल के आए जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि मैं इनसे बात करूंगा या उनसे बात नहीं करूंगी। बहुत सारी चीजें। अगर हम अंकिता से जाना चाहें, किससे बात अब नहीं करना चाहेंगी, किससे नहीं मिलना चाहेंगी? ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं नहीं बात करना चाहूंगी, नहीं मिलना चाहूंगी। अभी हम लोग, हमारी जो पार्टी हुई थी बिग बॉस की, उसमें मैं सबसे मिली। लेकिन इतना जरूर है कि नील ऐश्वर्या के साथ हमारा इतना ज्यादा कुछ हो गया है कि आई डोंट थिंक सो कि वो भी हमसे बात करना चाहते हैं या हम भी उनसे बात करना चाहेंगे। लेकिन यू नेवर नो, आपको कभी पता नहीं होता फ्यूचर में आप कब ठीक हो जाए, क्योंकि वो हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं पहले और शायद वहां उतना जम नहीं पाया। लेकिन अगर हो गया बात तो ठीक है, नहीं तो दे विल बी द वन। पार्टी में एकदम बात नहीं हुई आप दोनों की? नहीं, मैंने ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है अगर वो डिस्टेंस बना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पहले भी कोशिश की थी शो में भी कि सारी चीजें पैचअप करके ठीक करने की। लेकिन कभी कभी आप इतना गंदा बोल देते हो किसी को, या आप इतना गंदा सुन लेते हो अपने बारे में कि एक चीज वो आ जाती है कि आप भी दूर ही अच्छे हो। तो ठीक है। बट आप लोग डांस वांस भी कर रहे थे, तो कहीं हाय हेलो भी नहीं हुआ कुछ ऐसा? नहीं, इट्स ओके। एक हिस्ट्री क्रिएट होने वाली थी अगर हम बिग बॉस की बात करें इस बार। आप मतलब जब ये खबर आई तो ऐसा सबने कहा, खबरें ऐसी बाहर बनी कि
बिग बॉस के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई कंटेस्टेंट प्रेग्नेंट होगा। ओह, और अच्छा। आपके साथ हुआ था जब हाँ आप जी। रिंकू के साथ शेयर की थी जी, और वहीं जी। से मामला पूरा बढ़ा था। जी। इनफैक्ट आप बहुत सीरियस होके तो मैं सीरियस ही थी यार, मैं बहुत सीरियस, मैं ऐसी बातें अफवाहें थोड़ी बनाऊंगी। मुझे सच में लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बट नहीं हुआ, थैंक गॉड। बिग बॉस नाना जी बन जाते हैं नहीं तो रिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो जाती। तो अच्छा ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बच गए। बट जब हमने विक्की से बात की, विक्की बोला नहीं मजाक कर रही थी वो। पागल है वो, उसको तो सारी चीजें मजाक लगती है, बट वो बहुत सी, उसको कुछ वो इतना गेम में इन्वॉल्व था, मुझे ऐसा लगता है विक्की, मैं उसको कुछ बताने की भी कोशिश करती थी, अरे हट यार ऐसे तो, अरे कैसे, मतलब अब क्या ही बोलो इस बारे में, छोड़ो फिर बात। मैंने देखा था वो प्रोमो, जब आप सीरियसली बोले थी वो कुछ ध्यान नहीं दे, बोले अरे मेरी हालत बहुत हाँ, खराब है। मैं उसको समझा, क्या होता है ना, वो अपने जोन में इतना रहता है मस्ती वस्ती के, और वो गेम में एकदम घुस चुका था, तो उसको लगा ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। मैं बोलू बेबी सच में, और उस घर में ना आप कुछ खुलकर अब आपको बोलना ही पड़ेगा, जब पति समझ ही नहीं रहा तो खुल के ही बोलना पड़ेगा, और वही मैंने किया। तो उसको मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन इतने कैमरास थे, फिर मुझे आखिर खुलकर बोलना ही पड़ा कि बेबी आई थिंक आई एम, बट गॉड। एंड टेस्ट भी हुआ था शायद। हाँ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। चलिए, वहां तो कुछ नहीं हुआ, बट हमारी कुछ ज्योतिषी लोगों से बात हुई थी जो आपके बहुत खास दोस्त भी हैं। उन लोगों ने बोला था कि फैमिली प्लानिंग को लेकर अंकिता को मतलब अगले 3 सालों में प्लान करना है या अच्छा, करना चाहिए। अच्छा। तो अंकिता कुछ ऐसा सोच रही है? यार अभी मैं इतना फैमिली प्लानिंग करके आई हूँ बिग बॉस से, मुझे लगता है पहले हमारी फैमिली को मैं देख लेती हूँ, फिर इस चीज को भी देखा जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स बेबी सबको चाहिए होते हैं और हमें भी चाहिए, तो अभी बिग बॉस के आने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर देखते हैं जल्दी ही कोई गुड न्यूज होगी तो बता दूंगी आपको। जैसा कि जोशी ने बोला 3 साल, अगले 3 साल। हाँ, तो टाइम है यार, अभी तो अभी खुशी बनाने दो मुझे थोड़ी अच्छे से, क्योंकि बिग बॉस से आने के बाद बहुत एक काइंड ऑफ प्रेशर है, यू नो, हर चीज का। तो उससे निकलते निकलते ही, थोड़ा बिग बॉस जोन से निकलते निकलते टाइम लगेगा, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें विक्की की और आपकी गेम की, यू नो, विक्की को आप हमेशा इनसिक्योर, जब वो किसी के साथ जाता था आप इनसिक्योर? किसी के साथ नहीं, सिर्फ एक मनारा ही थी, बाकी मैंने सबके साथ उसकी दोस्तियां थी। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, आई एम नॉट अ इनसिक्योर पर्सन। वहां ऐसा क्या होता है, बिग बॉस में आपको एक वर्ड मिल जाता है, आपको किसी ने बोल दिया, वो वर्ड इतना उछलता है कि आपको लगता है अच्छा आप सच में ऐसे हो। बट आई एम वेरी पॉजिटिव, ऑफकोर्स आई एम, और होना भी चाहिए हर लड़का या हर लड़की को अपने पार्टनर के लिए, नॉट जस्ट फॉर पार्टनर। आई थिंक आई एम लाइक दिस फॉर माई पीपल। मैं जो मेरे लोग होते हैं, आप मुझे देखो, मुझे खानजादी के साथ भी ऐसा था, मैं बहुत अपने ईशा के साथ ऐसा था कि मुझे लगता है मेरा अपना इंसान है, और वही मुझे हर्ट करता था, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उसी इंसान की होती थी। तो मैं ऐसी इंसान हूं कि मुझे मेरे लोग अपने जो है, मैं उनको अपना प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मुझे कभी विक्की की बाकी दोस्तियों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, एक टाइम आया जब मनारा और मेरा एक्चुअली इतना ज्यादा प्रॉब्लम था पहले खुद से एक दूसरे के साथ, तो जब मनारा और विक्की की दोस्ती होने लगी, तो मुझे ये लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं इस चीज को यू नो मुझे चिढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ टीज कर रही है, तो मैंने उस तरीके से उसको लिया, लेकिन लोगों के अपने अपने परसेप्शन है। बट विक्की ने भी आपको ये कहा कि आप मुन्ना के साथ जब रहती थी, तो एक समय विक्की ने ये शर्त आपके सामने रखी कि तुम मुन्ना से बात करना बंद करो, मैं मनार से हूं। तो कहीं ना कहीं विक्की को जलन होती थी आपको और मुन्ना के साथ देख करके। मुझे नहीं पता ये सब, पर मैं उसको हमेशा बोलती थी कि मुन्ना मेरा डे 1 से दोस्त रहा है, जैसे ईशा तेरी डे 1 से दोस्त रही है। तो फिर वहां वो कंपैरिजन ही नहीं है ना। अब आपको प्रॉब्लम है तो आप मुंह पर बोलो, जैसे मैं बोलती हूँ। अगर वो मुझे एक बार भी बोलता ना अच्छे से, तो मैं सोचती हूँ उस बारे में, लेकिन उसने मुझे कभी बोला नहीं ये चीज, और ना बाहर आके कभी बोली। तो मुझे नहीं लगता विक्की ऐसा इंसान है कि उसको जलन होगी, लेकिन शायद हो सकता है थोड़ी हो। रखा था उन्होंने कि तुम बात करो। अच्छा, तो होगी फिर आपके उसे सामने रखा था। थोड़ी सी, याद नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है उसे फिर थोड़ी सी जलन हो मुन्ना से। चलिए, और मुन्ना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अभी मनारा के साथ अभिषेक का जो एक अलग से जोड़ी बना सॉन्ग के लिए, और अचानक से मुन्ना और हीना की एक अलग से जोड़ी बनी सॉन्ग के लिए, तो आपने देखा वो? नहीं, अभी तो मैंने गाना देखा, लेकिन कुछ फुटेज ऐसे ही जो आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ वो देखी मैंने। क्या कहना चाहेंगे, मुन्ना और हीना की जोड़ी बनी है? अच्छा यार, काम देखो, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको हो सकता है कल को मैं और मुन्ना कोई गाना कर रहे हो, या मैं और अभिषेक कुछ कर रहे हो, तो आई थिंक जोड़ियों का मैटर नहीं है। आज मनारा और अभिषेक को एक अच्छा सॉन्ग मिला, दे डिड इट, एंड मुनव्वर और हीना करें, तो आई थिंक अच्छे लग रहे हैं सब साथ में। चलिए, सबसे ज्यादा आप घर में बिग बॉस खेले थे, आप ही लोग हाईलाइटेड थे सबसे ज्यादा, और घर के बाहर भी बिग बॉस हो गया, फैमिली में भी बिग बॉस एक तरह से कहें, फैंस के भी बिग बॉस होने लगा, बिल्कुल, वेरी श्योर हुआ होगा। तो सबसे पहले कैसे देखती हैं आप इसको? आई थिंक जब फैमिलीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो मुझे लगा कि वो होना भी चाहिए। जब वो घर पे आए, तब हमें पता चला एक्चुअली कि हम इतना लड़ रहे हैं,
क्योंकि आप घर पे रहते हो ना, आपको सच में रियलाइज नहीं होता कि आप इतना लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्योंकि वहाँ 24 घंटे में आप इतना कुछ करते हो, प्यार भी कर रहे हो, दोस्तियां भी कर रहे हो और कहीं ना कहीं नाराज भी हो रहे हो। तो मम्मी लोगों के आने के बाद एक्चुअली पता चला कि हम बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं। उसके बाद हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, बट उस घर में इतना कुछ होता है ना कि आपको छोटी छोटी चीज भी आपको तकलीफ देने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम उनको बुरा लगा उस चीज का, और उस वजह से चीजें थोड़ा हाथ से चली गई। जिस तरह से मॉम आई, आपकी मम्मी आई, सासू माँ आई, बट सोशल मीडिया पर दिखाया जाने का लोगों ने एक तरह से दोनों को ये मैच करने लगे। देखो मम्मी, आपकी मम्मी ने बहुत ग्रेसफुली चीजों को हैंडल किया और सासू माँ ने थोड़ा टिपिकल सास वाला वो वाइब दिया। आई थिंक सास वाली से ज्यादा मुझे लगता है वो अपने बेटे की तरफ ज्यादा उनका प्यार था। मुझे नहीं लगता वो सास वाली फीलिंग थी। वो अपने बेटे को फर्स्ट टाइम जब रोते हुए देखा या उनको लगा कि विकी रो रहा है, तो आज एक उनका एकदम नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि क्या हो गया है विकी को टाइम, और वो वैसी ही है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे कोई चीज अगर अच्छी, कल को मेरा बेटा होगा या बेटी होगी और अगर वो रो रही होगी तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करूंगी। तो मुझे लगता है इट्स ओके, एंड देयर फैमिली। और बिग बॉस से बड़ी हमारे रिश्ते एक दूसरे के लिए जो मैटर करते हैं, और वो बिग बॉस खत्म हो चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं और लाइफ बहुत अच्छी है। चलिए, बट आप मम्मा का वो सब वीडियोस देखे जो बहुत वायरल है? नहीं, मैंने कुछ बोला है मम्मा ने? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पूछा होगा कुछ जा जाके, बट मैंने ना देखा। मैंने पूछा था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था। हाँ, मतलब आप ही लोगों ने पूछा होगा तभी उन्होंने बोला, और कौन पूछेगा उनसे। बट बिल्कुल, अगर हम आपकी बात करें एज ए अर्चना, आपने हर सास को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया था। आपकी जो अपनी सास हैं या सासू माँ हैं, उनको कैसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ, मैंने उनको भी अच्छे से हमने हैंडल कर लिया एक दूसरे को। मुझे लगता है अब बाहर आके मैं उनसे सारे क्वेश्चंस करूं या कुछ करूं, उसकी जरूरत नहीं है। वो थी मेरे सामने, मैं मिली, हक किया, नमस्ते किया और खत्म हो गई बात। आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़ता अपने लोगों से। कभी हो जाती हैं, लोग बोल देते हैं यार आपके। शायद मेरी मम्मी ने उसको बहुत अलग तरीके से हैंडल किया। मेरी मम्मी के देखने का नजरिया अलग होगा, लेकिन उनका एक देखने का नजरिया अलग था। तो आई थिंक दोनों ही माएँ हैं, दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और वो हो गया। बहुत अच्छी बात की आपने। विक्की ने अब गुस्से में ये कह दिया, पार्टी अकेले नहीं करने दिया। मैंने नहीं करने दिया, वो खुद नहीं जाता मेरे बिना। झूठ बोल रहा है लोगों को जबरदस्ती, मैं नहीं जाने देती। वो ना मैं जाती हूँ ना वो जाता है, हमारा रूल है। कुछ हस्बैंड वाइफ के रूल्स होते हैं जिसमें कि वन ऑफ द रूल्स ये है कि हम एक दूसरे के बिना पार्टी में नहीं जाएंगे। मतलब मैं जा सकती हूँ शायद, कभी कभी वो नहीं जा सकती। तो आपके क्या रूल है? कोई रूल नहीं है हमारा, ऐसा कोई रूल नहीं। लेकिन कभी मौका नहीं आया कि उसको ऐसे अकेले जाना पड़े। तो अगर आएगा तो फिर देखेंगे, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। एक चीज और अंकिता, मुझे आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि ये मैंने सवाल विक्की भैया से पूछा था घर में, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था जब उन्होंने आपको एक तरह से एक्सपोज करने की धमकी दी थी। मुझे भी लगा था कि ऐसा क्या है कि अंकिता चुप हो गई, मतलब क्यों ऐसा कि अपना मुंह खोल दूं क्या, चुप रहा तू, मैं बोलूं क्या। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ था कि अंकिता एकदम शांत हो गई थी। क्यों ऐसा क्या हुआ था, क्या किस मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रहा था। मैंने उसे बोल मतलब क्या होता है, अब वो गुस्से में ना कुछ चीजें निकल जाती है उस घर में, और मुझे भी लग रहा था ऐसा क्या बोलना चाहता है। मतलब सबको चुप हो गई थी एकदम चुप। तो मैं अंकिता कैसे चुप इन द सेंस चुप तो नहीं हुई थी मैं, मुझे बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी। नहीं भाई, मुझे याद नहीं, पर हाँ ये बोला है मुझे जरूर याद है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि कभी कभी आप गुस्से में इतनी चीजें बोल देते हो, और मुझे ऐसा लगता है उसने इतना कुछ किया है ना मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी वो सारी चीजें बोले, क्योंकि क्या होता है उसका इमेज गलत जाता है इस चीज से। अगर वो बार बार बोलकर जताएगा बताएगा, वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ये बताने वाली या जताने वाली बात नहीं है। लेकिन उस घर में पर ऐसा था, मैं बोलूँ क्या, फिर मैंने ये किया है वो किया है, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मुझे लगा कि उसके इमेज पे वो गलत ना जाए, इसीलिए शायद ये एक मेरा थॉट प्रोसेस डेफिनेटली रहा होगा। तो मुझे लगता है बस उस वजह से कहीं उसने बोल दी होगी ये चीज। जिस तरह से आप लोग की पर्सनल लाइफ पूरा बिग बॉस के अंदर एक्सपोज हो गया है, अपनी उम्मीद की थी, और अब जब इतना सब कुछ हो गया एक तरह से, कैसा फील होता है? मतलब क्या मुझे ऐसा लगता है ये जो देखा आपने देख लिया, हमने जो किया आपको हमने दिखाया है, बिल्कुल ऐसा कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है हर मैरिड कपल में चीजें होती हैं। कहीं उस जगह इतने कैमरा थे कि शायद एक टाइम तक रोकने की भी आप कोशिश करोगे ना, एक बार फट ही जाओगे। मुझे ऐसा लगता है तो वो चीजें शुरुआत होने लगी और हम फट गए एक दूसरे के ऊपर। लेकिन उस वजह से हमारे रिलेशनशिप पे कभी इस चीज का असर नहीं है, उल्टा अब हम और अवेयर हो गए, शायद हमारा प्यार और स्ट्रांग हो गया इस वजह से, क्योंकि अब लगता है कि नहीं यार हमने बहुत झगड़ा कर लिया है जिसका कोई मतलब नहीं था, तो और शायद उस रिश्ते को बिग बॉस की वजह से हमें एक अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ पता चली। सो वी आर ग्लैड कि हमको बहुत अर्ली स्टेज ऑफ आवर मैरिज हमने सब कुछ फेस कर लिया है, और आज वी आर रेडी टू हम जो भी सामने आएगा हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो जीत सकते हैं।
पार्टी के बाद सक्सेस पार्टी के बाद आपके घर में भी एक पार्टी हाँ जी, सब हमारे घर आए थे। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। कुछ नहीं, सब घर पे आए थे, बहुत पार्टी की सुबह 5 बजे तक और सब घर चले गए, बस यही हुआ। ईशा और समर्थ को लेकर बहुत खबर, क्योंकि आपके साथ जब ईशा आई और समर्थ अकेले आए तो वहां खबर ये बनने लगी कि कुछ तो है दोनों के बीच में। जो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशा यहाँ पर होटल में रुकी हुई है क्योंकि उनका घर अब तक हुआ नहीं है। तो ईशा को मैंने बोला चल हमारे साथ ही चल, क्योंकि समर्थ कहीं से आ रहा था, तो समर्थ अलग से आया और ईशा को हम लेकर गए। तो ऐसा कोई खबरें नहीं है। आई थिंक दे बोथ आर वेरी मच टुगेदर एंड आई विश कि वो दोनों हमेशा साथ रहे, क्योंकि दोनों सच में बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। अंकिता का इन फ्यूचर अब प्लान क्या है? मतलब हमने ऐसा सुना है कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा अगर डिटेल्स में बताना चाहें। प्रोडक्शन हाउस तो ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज है जो थोड़ा प्लान करने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी फिल्म आ रही है, तो बस उस चीज का इंतजार है और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस देखे और अपना प्यार दे। और उसके अलावा बहुत सारे, जैसे आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मैं विकी के साथ कुछ प्रोजेक्ट करूँ, यू नेवर नो। सो बस बहुत एक्साइटेड हूँ नया काम करने के लिए। तो ये शुरुआत कैसे होगी? किसी म्यूजिक वीडियो के साथ या अब वो आपको पता चलेगा। अब वो सारी चीज थोड़ी बता सकती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ बस। कुछ बात हुई इस मुद्दे पर? अब कुछ बात हुई होगी तभी तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो फैंस देख रहे हैं, आप दोनों के जो फैंस हैं, उनके लिए थोड़ा सा हिंट है कि जरूर कुछ ना कुछ अब आपको विकी थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए तो नजर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो आएगा। एक और चीज जाना चाहेंगे, हमने इतने साल से आपको देख रहे हैं जी, वैसे ही टचवुड नजर न लगे, ऐसे ही है आपकी सेहत का राज। मम्मी मेरे जीन्स ऐसे, मेरी नानी, आई थिंक देखिए कितनी खूबसूरत है अब तक मेरी नानी, जरा पैन कीजिए, दिखाइए मेरी नानी को, ये देखिए कितनी सुंदर है, अब तक शर्मा जाती है। तो मेरी मम्मी और आई थिंक जीन्स ऐसे होता है ना, मेरे पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, तो आई फील इसमें मेरा कोई, जैसे विक्की हमेशा बोलता है तेरी खूबसूरती में तेरा कोई हाथ नहीं, ये तेरे जीन्स है, तो मुझे लगता है ये मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने मुझ जैसी लड़की को पैदा किया है। बट फिर भी कुछ स्पेशल डाइट या कुछ बिग बॉस में सब डाइट की तो धज्जियां उड़ चुकी थी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ऐसी कोई डाइट तो नहीं, लेकिन हाँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर करती हूँ, जो 11 से 7 मेरा एक स्लॉट होता है, सिर्फ मैं उतने ही घंटे खाना खाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाती इसमें। आपने कहा विकी के साथ प्रोजेक्ट आना है, मुन्ना के साथ कोई प्रोजेक्ट आएगा तो करना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली यार, मुन्ना तो अपना यार है और जब भी होगा अगर हम दोनों को मिलता है तो देखते हैं, अगर आया तो आप लोगों को जरूर दिखेगा। बिग बॉस के बाद चेंज हो गया पूरा, लाइफ बदल गया, कुछ अंकिता में खुद को बदला? नहीं यार, मेरे को कुछ चीज बदल नहीं पाई आज तक। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे को ऐसा कोई बदलाव तो नहीं आया, लेकिन यस मुझे लगता है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा आ गई है। आपका ऑडियंस के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गया, क्योंकि आप 3 महीना उनको इतना एंटरटेन करके आए हो, अब आपका एक और चीज हो गया कि अब आपको और उन्हें एंटरटेन करना है, तो आपके काम पे ऐसा हो जाता है कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो बस कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने ऑडियंस को, आप लोगों को, सबको जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उन्हें अपनी तरफ से एंटरटेनमेंट दे सकूं। दैट्स इट। आज प्यार का दिवस है, वैलेंटाइन डे है, आज का प्लान क्या है आपका? मेरा कोई प्लान है, मेरा हस्बैंड तो चला गया है बिलासपुर, लेकिन हमारा मैं आज फैमिली के साथ डिनर डेट पे जाने वाली। फैमिली के साथ वैलेंटाइन डे? जी, फैमिली वैलेंटाइन डे आज मेरा। और प्यार किसी के साथ भी हो, प्यार होता है, तो मुझे लगता है मेरी नानी आए, मम्मी आए, बहुत मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, तो आई विल गो विद देम। एक और चीज है, सलमान खान ने, आप जब बाहर रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए आप ही विनर, वो मोमेंट बहुत ही कैसा था आपके लिए? और स्पेशली मम्मी के साथ जो वचने दिलवाए थे। हाँ जी, मुझे लगता है कि जब सलमान सर ने स्टेज पर ये कहा कि मेरे लिए यू आर द विनर, आप वही जीत जाते हो। आपको बाकी किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तो मैं वैसे ही अपने आप को विनर फील कर रही हूँ, क्योंकि एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सलमान सर, जिस तरीके से थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने हमेशा गाइड किया और इतने अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया। और मेरी मम्मी से भी वचन दिलवाए, 7 वचन, और मुझसे भी लिए हैं, तो हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे कि उन 7 वचनों को निभा सकें। बट वो वचन जो इसमें मम्मा ने बोला था, आपने बहुत ग्रेसफुली बोला, मम्मा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही एज ए टीवी पर्सनालिटी या बॉलीवुड पर्सनालिटी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे सच में लगता है ये मेरी कर्म भूमि है, और अब उनको शायद इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। इतने सालों का स्ट्रगल, इतने सालों का पैशन, बचपन से आप एक चीज़ बनना चाहते हो, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आज विकी उस प्लेटफॉर्म पे है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे उनको ये बताना ज़रूरी था कि ये आप जहाँ बैठे हो ये कोई गलत जगह नहीं है, और इस वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है, अगर वो मेरे और विकी की झगड़ों की वजह से हुआ है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो आई रिस्पेक्ट माई इंडस्ट्री एंड आई लव माई इंडस्ट्री।
बिलासपुर जाएंगी, कुछ दिनों तक रहेंगी? अब मुझे रहना है, क्योंकि मुझे सच बोल रही हूँ, मैं पहले भी बोलती थी, मुझे बिलासपुर में बहुत मजा आता है। मुझे लगता है वहां जाके फील होता है कि आपकी शादी हो गई है। यहाँ फिर भी क्या होता है, दोस्त आते जाते रहते हैं, आप थोड़े अलग रहते हो। वहां लगता है कि आपको बहुत लाड़ प्यार से आपका एक घर होता है आपका। तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी बिलासपुर, मैं अभी भी जाने वाली थी, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ रुकी हूँ, नहीं तो मैं चली जाती। इसके बाद आप जरूर जाइएगा और हमें भी बताइएगा कि कैसा रहा। मैं आपको बिलासपुर बुलाती हूँ, आप बिलासपुर के घर पे आइए। सासू माँ का सेवा करके कैसे? बिल्कुल, मुझे उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं, उनको बस प्यार से ना अच्छे से संभाल लो, उतना काफी है। वो वैसी हैं, बहुत प्योर है, बहुत। मुझे पता, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं होगा। उन्होंने उस टाइम थोड़ा बायस जो कि अपने बेटे के लिए वो प्यार की वजह से ना कुछ चीजें निकल गई उनके मुंह से, बट उनका मतलब वो नहीं था। आपका एक और वीडियो बहुत वायरल है जिसमें आप जब विक्की बाहर हो रहे थे तो आप बहुत हंस रही थी, अचानक वो वीडियो देखा? ये गलत वीडियो है, ये वीडियो आपका लाइन ही गलत है। क्या हो रहा था, मैं वेट कर रही थी कि विक्की अपना कार्ड खोले। तो जब विक्की ने खोला और मैं बस प्रे कर रही थी कि भगवान बस विक्की का नाम एविक्शन में ना हो, और जैसे उसने बोला तो मैं दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई लॉस्ट हिम। दैट वाज अ मोमेंट। और मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, मतलब कितना स्टूपिड होगा। हो गया एक्चुअली। वो हंसी नहीं थी, वो एक ऐसा था कि शिट अब ये चला जाएगा, दैट वाज अ थिंग। चलिए, लास्टली, ट्रॉफी भले नहीं आई है, आपने दिल जीता है एज यूजुअल। हमेशा क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अब तक सच में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैं जो भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई विश कि मैं आपको बहुत एंटरटेन करती रहूं जिंदगी भर, जब तक मैं 70-80 साल की बुढ़ी भी ना हो जाऊं तब तक, और ऐसे ही रहूं। बिल्कुल। तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। दैट्स इट। और एक आखिरी सवाल, रिश्ता बनाने में लड़के की जो टैग मिला है, सच में आपने सबसे अच्छे रिश्ते बनाए, चाहे वो ईशा हो या अभिषेक को तो देवर ही बना लिया आपने। जी, मुझे फीलिंग आती थी उससे, मतलब मुझे अच्छा लगता है। अभी भी मैं बोलूंगी कि वो लड़का अच्छा है दिल का। थोड़ा अग्रेसिव है, उसको गुस्सा आ जाता है और तुरंत जवाब देने वाला लड़का है, बट ठीक है, आज की जनरेशन है आई थिंक ऐसी, और उसे ठीक है, इट्स ओके। चलते चलते हम ये भी पूछना चाहेंगे, हर कोई यही कहा, आपको घर में भी आके लोगों ने आपसे सवाल किए कि आपने सुशांत का नाम क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी? क्योंकि मैं सुशांत को जानती हूँ, क्योंकि मुझे सुशांत के बारे में पता है, और अगर मुझे किसी को कोई यंगस्टर्स हैं जिनको मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, जो जानना चाहते हैं सुशांत के बारे में, तो मैं उन्हें बताऊंगी। बट लोगों, जैसे वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया इस बात को लेकर। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, क्योंकि मैं वहां अपने पापा की भी बातें कर रही थी, उसके लिए क्यों ट्रोल नहीं किया? वो भी मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, सुशांत भी मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है, तो क्यों ना मैं बात कर सकती, मैं क्यों बात नहीं कर सकती? लोगों ने कहा कि आपने उनकी सिंपैथी या उनके फैंस, वो उनको लोग सकता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।